हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, एक बैड अपडेट मैं आपके लिए ले आया हूं पेपर वन को लेके। मुझे लगा कि इस वीडियो को बना के इस सारी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए सो दैट कि कल के तारीख में जिनका एग्जाम है पीजीटी के लिए, वो सारे स्टूडेंट अलर्ट हो पाएंगे। अब बुरा अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि एक पेपर वन है, एक पेपर टू है। ठीक है, आज हम लोग पेपर टू के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे पेपर वन के बारे में। पेपर वन का कल हम लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, आज भी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है। कल भी जो एग्जाम हुआ था और आज भी जो एग्जाम हुआ है, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला अगर हम लोग लास्ट एग्जाम के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें। लास्ट एग्जाम इन द सेंस की जो 2017 में जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था और 2018 में जो एग्जाम हुआ था, अगर आप इस क्वेश्चन सेट्स को अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे माइक्रो लेवल पे, तो आपको मिलेगा कि हिंदी में 40 नंबर का क्वेश्चंस आया हुआ था। 2017 का मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से 20 नंबर हिंदी ग्रामर से था और 20 नंबर आपका अनसीन पैसेज से था। और ये चीज अभी तक हम लोग सब जानते हैं। नॉट ओनली 2017 का क्वेश्चंस, अगर आप हमारे नोटिफिकेशन को भी देखोगे, ये नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट किया हूं। नोटिफिकेशन पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पत्र वन है, ये पत्र वन को एक सामान्य ज्ञान एवं हिंदी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। अगर एक लाइन पे लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक, इसका मतलब तो यही होता है ना कि 50-50% वेटेज। चलो मैंने 50 हटाया, 60-40 का वेटेज जो था पहले, हम लोग को भी अभी वही वेटेज मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी भाषा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल का जो एग्जाम हुआ था और आज का भी जो एग्जाम हुआ है, ये जो हिंदी है ना, इसका 15 से 20 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जो कि 40 क्वेश्चंस होना चाहिए था। जबकि यहां पे भी लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान एवं हिंदी। अगर आपको 15 क्वेश्चन ही पूछना था, तो यहां पे साफ ही लिखा रहता है कि सामान्य ज्ञान, सो दैट कि स्टूडेंट अपना माइंड सेट करके रखता है डे वन से। अभी एंड मोमेंट पे, और एक चीज मैं आपको बता दूं, इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग यू, आप इंक्लूडिंग यू, मोर देन 98% स्टूडेंट जो हिंदी में 40% आने वाला था, उसी के ऊपर ही डिपेंड था। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है, हम सबके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। हम लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, और हम लोगों का उतना तो विश्वास है कि इजीली आउट ऑफ 40 33 हम लोग ले आएंगे। रेस्ट 2 5 10 नंबर अगर हम लोगों को जीके वाला पार्ट से मिला तो वेरी गुड, अगर नहीं मिला भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पे क्या सीन है, पूरा सीन ही अलग हो चुका है। आपको मैं बता दूं फिर से, पेपर वन में मुश्किल से मुश्किल 15-20 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, इंक्लूडिंग पैसेज। यानी कि पैसेज का जो 20 क्वेश्चन, अगर आप 2017 का क्वेश्चन को देखोगे, तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन था इसके लिए, 20 क्वेश्चन था हिंदी ग्रामर का और 20 क्वेश्चन था आपका अनसीन पैसेज के लिए। बट यहाँ पे एकदम मिनिमम हो चुका है। तो अभी प्रेजेंट पे मेरे पास, और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास नहीं, मेरा जो टेस्ट ग्रुप है उस ग्रुप में भी हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं इस रिगार्डिंगली। काफी स्टूडेंट, मैं डेली बेसिस में स्टूडेंट लोगों से मैं अपना फीडबैक लेते रहता हूं कि क्वेश्चंस किस लेवल से आ रहा है, जो टेस्ट हम ले रहे हैं उससे कितना, मतलब वो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इक्वलिटी हो रहा है या डिफरेंशिएटेड आ रहा है। तो मिला जुला के यही आ रहा है कि पेपर वन में आपका हिंदी का जो वेटेज है वो डाउन हो चुका है। अब अगर आपको पहले पता था तो आप ऑलरेडी टेंशन पे आ चुके होंगे, मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता था, इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंशन बढ़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि आप भी माइंडसेट में था कि मेरा 40 नंबर का हिंदी आ रहा है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, एग्जाम तो देना है, पास करना है, नौकरी भी लेना है। अब हम लोग को करना क्या है? अगर आप मेरा पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरा पुराने स्टूडेंट हैं इन द सेंस की पुराना फॉलोअर्स है मेरे चैनल पे, तो मैं आपको हमेशा डे वन से बोल के आ रहा हूं कि आपको जेएसएससी का आज तक जितना एग्जाम हुआ है जिसमें पेपर वन रिलेटेड चीज को पूछा गया हो, उस सारे क्वेश्चंस पेपर को आपको अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये जो सामान्य अध्ययन जिसके अंदर पे इतिहास भूगोल, भारत का इतिहास भूगोल, नागरिक भाषा कल्चर सभ्यता, सारा चीज डाला हुआ है। खेल खिलाड़ी मुद्रा पंचवार्षिक योजनाएं, उसके बाद आपका संविधान, राजभाषा, सारे चीज। ये सामान्य विज्ञान मतलब इतिहास आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी सारा घुस गया। सामान्य गणित भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मैथ, रीजनिंग भी अपने आप में एक समुंदर है। कंप्यूटर अपने आप में एक समुंदर है। झारखंड का पूरा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको कंप्लीट करना। इसीलिए इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया हूं? मैं ये बताया हूं कि रेदर देन दैट, मतलब
इसको इतना होल को इसको पढ़ोगे तो एकदम गारंटेड रहा मेरी तरफ से। अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छा है, नॉलेज है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन जो इसका डीपली नहीं पढ़ाई किए हैं तो उसको मिनिमम 1 साल लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। और एग्जाम जो है आपका काल परसों तरसों ही एग्जाम होने वाला है। तो अभी क्या करना चाहिए? अगर आप ये सामान्य विज्ञान, इतिहास, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉसिबल है क्या 2-3 दिन में? पॉसिबल नहीं है ना। गणित को प्रैक्टिस करना, रीजनिंग को, कंप्यूटर को, झारखंड का इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, भाषा, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, दुनिया पे जितना है, दुनिया जहान, जिसका कोई एरिया नहीं है, कोई एरिया बाउंड्री नहीं है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कहां से कहां तक पढ़ना है, उसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आप कर पा रहे हो तो वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, फिर आप टेंशन फ्री रहो। जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली, दूसरा चीज मैं बता रहा हूं, मैं जो अपना थॉट, जो लॉजिक, जो व्यू दे रहा हूं, जो एक्सपीरियंस दे रहा हूं, वो अप टू मार्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही ही सर्वोपरि है, नहीं। आप मेरा सोच भी लीजिए और आपका अपना भी सोच, क्योंकि आप एक मेच्योर इंसान हो, ऑलरेडी पीजी ग्रेजुएट किए हुए हो, मतलब पढ़ाई का एक हाई लेवल पे पहुंच चुके हो, तो यू हैव सफिशिएंट नॉलेज टू टेक एनी डिसीजन। आपके पास काफी अच्छा मतलब डिसीजन लेने के लिए अच्छा एक मैच्योरिटी आपके पास आ चुका है। तो मैं जो चीज समझा हूं कि उन सारे क्वेश्चंस पेपर को देखो भाई, अभी से लेके आपको डेली बेसिस में 2 घंटा समय पेपर 1 को देना ही होगा, क्योंकि हम लोग पेपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये मैंडेटरी के अंदर में है। भगवान ना करे किसी का भी पेपर 1 खराब हो, बट जिसका भी पेपर 1 खराब होगा उसका पेपर 2 कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो करना क्या होगा कि ये जो सारी जो क्वेश्चंस आज तक आ चुका है, जो डिफरेंट एग्जाम में पेपर 1 के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को पढ़ना है। अभी लोग बोलोगे कहाँ पे मिलेगा वो क्वेश्चंस? ऑलरेडी मेरा चैनल को जो फॉलो किए हुए हैं उनके पास ऑलरेडी है, मैं जानता हूं। अगर आपके पास में नहीं है तो नजदीक किताब दुकान पे जाइए और वहां पे जाके बोलिए कि मुझे प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट अलग चीज होता है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि सामान्य विज्ञान से रहेगा 50 क्वेश्चन, गणित से 50 क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो कि हवा में फायरिंग करने वाले क्वेश्चन रहता है, उसको नहीं पढ़ना है। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एरिया मतलब एरिया ऑफ बाउंड्री नहीं है। आपको वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो लास्ट 15 साल में, 20 साल में जो जीएसएससी ने पूछ चुका है। आपको झारखंड जीके का वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट 20 साल में पूछा पूछा गया हो। कंप्यूटर का वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो लास्ट 10-15 साल में पूछा हुआ हो। रीजनिंग में वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो ऑलरेडी लास्ट 15 साल में पूछा हुआ हो। सेम एक्सरसाइज आपका सामान्य गणित में भी वही सॉल्व करना है जो ऑलरेडी लास्ट 15 साल में पूछा हुआ हो। ऐसा में कोई मैंडेटरी नहीं है कि टीचिंग फील्ड का जो क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं। पेपर 1 में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सारे को आपको सॉल्व करना है। सामान्य विज्ञान का और सामान्य ज्ञान का, करंट अफेयर्स का, सारे चीज को जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, उन सारे क्वेश्चंस को भी अगर आप सॉल्व कर लोगे। अगर मान लो मैं आपको बताता हूं कि 20 साल का क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन सेट आपको मिला 20 साल में, ठीक है? हर एक सेल एक एक का, या तो आप पकड़ लो 20 से 25। अगर 25 भी होता है ना, 25 सेट भी होता है जो कि ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है वही क्वेश्चन को हमको पकड़ना चाहिए। तो उस क्वेश्चन में अगर 25 को सेट होता है तो 2,500 क्वेश्चन हो जाएगा। अब 2,500 क्वेश्चन हमको ऐसा क्वेश्चन मिला जो ऑलरेडी जेएसएससी में पूछा हुआ है, उसके अंदर पे 200 से 250 ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो झारखंड जीके का होगा, रीजनिंग का 200-250 क्वेश्चन होगा, मैथ्स का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा, सामान्य विज्ञान का होगा, कंप्यूटर का होगा, 200-250 करके हर एक सेक्शन का होगा। तो रेदर देन डेड मतलब होल को स्टडी करना, जो कि टाइम भी नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेपर 2 नौकरी देने वाला है। लेकिन पेपर 1 को भी हमको पढ़ना है क्योंकि हिंदी का वेटेज को कम कर दिया गया है। अगर मैं ये 2-2,500 क्वेश्चन को भी अगर मैं 2-3 दिन के अंदर पे मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, एटलीस्ट एक एक बार भी देख लेता हूं, तो एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद अगर आपको कंप्लीटली ब्लैंक दिखेगा, आपका माइंड ही काम करना बंद हो जाएगा। रेदर देन दैट आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इजी फील होगा अगर आप कम से कम ये 2-2,500 क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाओगे। तो मुझे लगा कि यही एक सॉल्यूशन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग यू कि यू हैव सफिशिएंट नॉलेज टू टेक एनी डिसीजन। आप अपना दिमाग को पूछना कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपके साथ शेयर किया। कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो मैं आपको जो बताया ये सही तरीका है, या आपके पास में भी अगर कोई एडिशनल नॉलेज है कि हाँ विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम पे हम लोगों के पास में ये स्ट्रेटेजिक है जो कि अगर हम लोग फॉलो करें तो वी विल गेट ए गुड रिजल्ट। तो कमेंट करके आप जरूर बताना, सो दैट कि अदर स्टूडेंट्स को भी आपका कमेंट देखेंगे और उनको भी लगेगा। मैं सब हर एक स्टूडेंट से कमेंट चाहता हूं, इसीलिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो थॉट है, जो व्यू है, आप अपना रखोगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ेंगे, मोटिवेट होंगे, कुछ सीखेंगे। मैं भी कुछ सीखूंगा वहां से, ठीक है? चलो, दूसरा चीज, अभी तक अगर आप मेरा टेस्ट पे अटेंड नहीं किए हो तो टेस्ट अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना? ये मेरा नंबर है 8145355243। हजारों स्टूडेंट्स नोट टेस्ट दे चुके हैं।
50% जो डिस्काउंट मेरा चल रहा है अभी भी चल रहा है 15 अगस्त का, जिसमें आपको पेपर 2 में 5 सेट मिलेंगे और पेपर 1 में आपको 1 सेट मिलेंगे। जिसको पेपर 1 का ओनली चाहिए उसका फी है ओनली 30 रुपीज। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी का ही हम लोगों के पास में टेस्ट अवेलेबल है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।